Welcome to the 10th episode in this series. Tally Baba welcomes you. Today we are going to focus more on the Tally software. अब हमने अभी तक जो सीखा है उसको Tally software में implementation कैसे करना, we will just start. Okay, today we are going to cover 5 things. Masters. What are masters? This is basic information which does not change frequently. It is relatively permanent. जो चीज बार बार चेंज नहीं होती है, जैसे आपका आधार नंबर, योर नेम, योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपकी बेसिक सैलरी कोई ऑर्गेनाइजेशन में एक साल में एक बार शायद प्रमोशन मिलेगा, बट otherwise it is constant. So whatever is the basic information which does not change frequently, that is called a master. Okay. Second, what we are going to learn is transaction. Transaction is day-to-day record of events in an organization. तो व्यवहार होता है, लेन देन होता है, some value given, some value taken. कभी goods दिया, पैसा लिया, या कभी पैसा दे के goods खरीदा. Okay, so all these are called transactions. Even if I place an order for getting something, that purchase order is also a transaction. Purchase order में supplier का नाम एड्रेस लगेगा, that is a master. Okay, तो supplier का एड्रेस रोज रोज चेंज नहीं होता है, तो that is a master. But purchase order will be a transaction. Invoice is a transaction. Delivery चालान is a transaction. So all these are transactions. Okay. Third, we are going to see about voucher types. में इतने टाइप के वाउचर्स होते हैं. So transaction को टैली में वाउचर बोला जाता है. First voucher type पेमेंट. Very common voucher type. पेमेंट करना पड़ता है बार बार, किसी न किसी पार्टी को पेटी कैश में पेमेंट करना पड़ता है. सो पेमेंट के लिए जब आप F5 प्रेस करते हो तो पेमेंट वाउचर टाइप एक्टिवेट हो जाती है. सो दीज आर द कीबोर्ड शॉर्टकट्स फॉर डिफरेंट वाउचर टाइप्स. F6 इज फॉर रिसिप्ट वाउचर, कुछ पैसा आया तो. सेल्स वाउचर, कभी आपने क्रेडिट में सेल्स किया, पैसा आना बाकी है, कस्टमर को आपने उधारी में माल बेच दिया, सेल्स वाउचर टाइप. F8 परचेज. F9 कॉन्ट्रा, बैंक में पैसा जमा किया, बैंक से पैसा निकाला, अपना ही पैसा कैश से बैंक में जा रहा है या बैंक से उठा के कैश आप ला रहे हो, तो दैट इज अ कॉन्ट्रा वाउचर टाइप. देन जर्नल, जे भी आपको करना है, कोई भी अकाउंट डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, तो यू कैन टेक जर्नल बाय प्रेसिंग F7. सिमिलरली डेबिट नोट के लिए कंट्रोल F9. जब दो अंडरलाइन नीचे होती है टैली में तो कंट्रोल, सिंगल अंडरलाइन होती है तो ऑल्ट. तो कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे तो डेबिट नोट आएगी, कंट्रोल F8 से क्रेडिट नोट आएगी, और ऐसी तो बहुत वाउचर टाइप्स हैं जो हम टाइम टू टाइम सीखते जाएंगे. नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज फीचर्स. तो F11 फीचर्स एंड F12 कॉन्फ़िगरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन टैली. फीचर्स क्या होता है? दोज आर द सेटिंग्स विच आर स्पेसिफिक टू अ कंपनी. तो मैं एक कंपनी के लिए वही फीचर यस रख सकता हूं और सेकंड कंपनी के लिए वही फीचर नो रख सकता हूं. टैली दोनों कंपनी के लिए अलग अलग याद रखेगा कि इस कंपनी में यस रखना है, इस कंपनी में नो रखना है. ऐसे टाइप के जितने सेटिंग्स हैं वो सब फीचर्स में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स, ये सब फीचर्स हैं जो स्पेसिफिक टू अ कंपनी है. और F12 कॉन्फ़िगरेशन के सेटिंग्स क्या है? कॉन्फ़िगरेशन इज कॉमन फॉर ऑल कंपनीज इन द डेटा फोल्डर. टैली के डेटा फोल्डर में जितनी कंपनी आपने बनाई है, एक में अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन सेट किया तो वो बाकी सब कंपनी के लिए भी एप्लीकेबल है. फॉर एग्जाम्पल शो नील स्टॉक आइटम्स, नो और यस. कोई सेट ऐसा बोलता है कि जो माल मेरे पास नहीं है उसको मत दिखाओ, मेरे रिपोर्ट में पेजेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो वो बोलेगा नहीं, नील स्टॉक मुझे नहीं देखना है. और कोई बोलेगा नहीं, नील स्टॉक दिखाओ तो मेरे को याद आए कि मेरे को क्या नया मंगाना है, तो फिर वो बोलेगा नहीं, नील स्टॉक को यस करो. तो दोनों कंपनी को अलग अलग तरीके से अगर चाहिए तो आपको डेटा फोल्डर में ही अलग कंपनी अलग डेटा फोल्डर में बनानी पड़ेगी, वरना सेम डेटा फोल्डर में मल्टीपल कंपनीज होंगी तो एक का कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो वो हर कंपनी के लिए लागू हो जाएगा. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन F11 एंड F12. इसके बहुत डिटेल में बहुत सारा हम देखेंगे. सो बाय टिल नेक्स्ट टाइम व्हाट वी विल नाउ सी इज प्रैक्टिकल्स. इसको प्रैक्टिकली टैली में मैं समझा देता हूं आपको, और आगे के टॉपिक्स, आगे के फीचर्स, कॉन्फ़िगरेशन इन डिटेल वी विल टेल यू नेक्स्ट टाइम. बाय. सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड गिव द टेस्ट इन आवर स्टूडेंट ऐप. स्टूडेंट ऐप की लिंक यहाँ पे दी गई है. सी यू. बाय. Now let us see the practical implementation in Tally. अभी तक जो हम सीखे, तो let us select one company. Let's say we select अन्नपूर्णा मार्ट, अग्नानी की कंपनी हम सिलेक्ट करते हैं, and we go to accounts information, ledger and create. So we are creating our first master. What is the name for this ledger? एक नाम टाइप करते हैं इस लेजर के लिए, विशाल. I am typing the name of the party, Vishal Trading. Okay, so here you have to type the name of the party. Vishal Trading Agency is my customer, so I am taking sundry debtor as a group, and this is what I am creating as my first master. तो ये मास्टर मेरा बन गया. कंट्रोल A से मैंने सेव कर लिया. बाकी के क्वेश्चन मुझे नहीं
आंसर करने थे, सो कंट्रोल ए। नाउ आई एम क्रिएटिंग ट्रांजैक्शन, सो पेमेंट वाउचर। तो पेमेंट वाउचर बनाने के लिए विशाल ट्रेडिंग एजेंसी यहाँ क्यों आया, क्योंकि हमने पहले मास्टर बना के रखा है। सो विशाल ट्रेडिंग एजेंसी आई सिलेक्टेड, 3000 रुपीज़ आई हैव पेड, क्रेडिट कैश, ओके, डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट, सो क्रेडिट कैश 3000 रुपीज़। एंड नरेशन में जो भी मुझे इंग्लिश में समझने के लिए लिखना है, बीइंग पेड टू विशाल ट्रेडिंग फॉर वॉट एवर रीज़न, जो भी रीज़न है उसके याद रखने के लिए। तो ये ऑडिट के टाइम बहुत काम लगता है नरेशन, तो नरेशन हर अच्छे अकाउंटेंट को लिखना ही चाहिए। ओके, एंड आई सेव, सो 1 मास्टर एंड 1 ट्रांजेक्शन आई हैव ऑलरेडी डन। ओके, सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ मास्टर एंड ट्रांजेक्शन। ओके, एंड आई कैन क्रिएट मल्टीपल मास्टर्स इन वन स्क्रीन ऑल्सो। देखो यहाँ मल्टीपल लेजर्स क्रिएट लिखा है, तो एक ग्रुप है मेरा सन्ड्री डेटर एंड आई एम क्रिएटिंग 3 कस्टमर्स, ओके, इन सिंगल स्क्रीन। 3 बार मुझे एक्सेप्ट यस नो और 3 स्क्रीन नहीं करना है। तो अंडर ग्रुप सन्ड्री डेटर्स आई क्रिएटेड 1 लेजर वेयर माई कस्टमर इज कॉल्ड चिप्स एंड बाइट्स एड्यूस्किल्स, ओके, बट इट सेज नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, दैट कस्टमर इज़ ऑलरेडी देयर। तो मैं नाम थोड़ा पीछे चेंज करूँगा। आई एम क्रिएटिंग सेकेंड कस्टमर, तो लास्ट वर्ड आई विल रिमूव एंड पुट द वर्ड एकेडमी देयर, सो दिस बिकम्स माई न्यू कस्टमर। सो नेम ऑफ लेजर इज चिप्स एंड बाइट्स एकेडमी विच इज़ अंडर ग्रुप सन्ड्री डेटर। तो ये मेरा एक मास्टर हो गया। दूसरा मास्टर, माई पार्टी नेम इज़ प्रचार डिज़ाइन यूनिट, that person is also my customer, so that is also under sundry debtor. Soft 360, this is my third party, that is also under sundry debtor. So all 3 parties created in single multiple ledger screen. तो ऐसे बहुत सारी पार्टीज़ का एक साथ आपको बनाना है मास्टर, तो आप बना सकते हो। अब उसका ट्रांजैक्शन, तो वाउचर एंट्री में गए, राइट साइड में बटन बार में सब वाउचर टाइप्स हैं, ओके, तो उसमें से जो भी वाउचर टाइप आपको चाहिए सिलेक्ट कर सकते हो। आई सिलेक्टेड पेमेंट, I pressed F5 and in payment I selected the party name। वहाँ बिल वाइज डिटेल मैंने जब ये पार्टी बनाई तो यस होगा, इसलिए ये क्वेश्चंस मुझे पूछ रहा है। बिल वाइज डिटेल आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट टाइम, ओके, सेपरेटली वी विल हैव ए एपिसोड। तो ये पेमेंट वाउचर मैंने कैश को क्रेडिट कर दिया एंड आई पेड 500 रुपीज़ फॉर दिस पार्टी, बीइंग कैश पेड फॉर वॉट एवर रीज़न, फॉर ट्रेनिंग, वॉट एवर यू शुड राइट नरेशन ऑलवेज, ओके, यहाँ शॉर्टकट नहीं मारना चाहिए। तो ये मेरा ट्रांजैक्शन बन गया। ओके, सो लाइक दिस मास्टर एंड ट्रांजैक्शन कंसेप्ट, आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ थर्ड कंसेप्ट वॉज वाउचर टाइप। तो F4 इज़ कॉन्ट्रा, F5 इज़ पेमेंट। जो वाउचर टाइप आपको चाहिए, अगर पैसा आया है तो आप रिसिप्ट लोगे, कभी किसी को डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, एडजस्टमेंट करना है तो जर्नल से करोगे, क्रेडिट सेल्स किया है तो F8 लोगे, ओके, और इसको एज अ वाउचर या ऐसे इनवॉइस भी आप ले सकते हो कि खाली डेबिट क्रेडिट पूछना चाहिए कि आइटम का नाम वगैरह भी सब पूछना चाहिए। तो अलग अलग फॉर्मेटिंग भी आप ले सकते हो फॉर सेल्स एंड परचेज वाउचर टाइप। तो दीज वेयर वाउचर टाइप्स। नाउ वी विल सी F11 फीचर्स। तो F11 फीचर्स में आई एम गोइंग टू स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर। F11 F3 से आई एनेबल GST नो। तो मेरी छोटी सी कंपनी है अन्नपूर्णा मार्ट, अभी GST नंबर नहीं लिया है इसलिए मैंने GST नो कर दिया, ओके। अब इस कंपनी को मैं बंद कर देता हूँ एंड देन आई सिलेक्ट अनदर कंपनी D Mart विच इज़ अ बिग कंपनी। देयर आई क्लिक F11 एंड देन आई टेक अगेन सेम स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, वहाँ पे एनेबल GST यस कर दिया, उसको एप्लीकेबल है GST, ओके। सो कंपनी वाइज दोनों को टैली याद रखेगा। D Mart हैज़ GST यस एंड द अन्नपूर्णा मार्ट हैज़ GST नो, ओके। तो ये हो गया F11 फीचर्स। चेक कर लेते हैं। आई गो टू अन्नपूर्णा मार्ट, F11 F3 फीचर्स में जाके स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, वहाँ पे देखो अन्नपूर्णा में नो उसको याद है। और इफ़ आई सिलेक्ट D Mart एज अ कंपनी, ओके, D Mart सिलेक्ट किया तो वहाँ पे GST मुझे क्या मिलेगा F11 F3 में, इट रिमेंबर्स दैट D Mart हैज़ GST एप्लीकेबल यस, उसको GST लगता है, GST एप्लीकेबल यस है, तो वो कंपनी वाइज याद रखेगा। तो इस टाइप के सब सेटिंग F11 में आते हैं। F11 में F1, F2, F3 अकाउंट्स, इन्वेंट्री, स्टैट्यूटरी, ये सब डिटेल में हम बाद में देखेंगे। नाउ F12 कॉन्फ़िगरेशन, लेट्स गो टू F12 और उसमें वाउचर एंट्री कॉन्फ़िगरेशन। हियर आई एम यूजिंग क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय,
उसको मैंने क्या कर दिया, नो कर दिया। तो अब क्या होगा, हर एक वाउचर में वो मुझे क्रेडिट डेबिट में बाई टू पूछेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कंपनी। कोई भी कंपनी में मैं जाऊँ वहाँ पे वो मुझे टू बाई पूछता जाएगा, CRDR नहीं पूछेगा। तो दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर all the companies. Okay, so this is the difference between F11 and F12. Whenever I am doing the setting, that setting is applicable to all companies in this particular folder. So I hope that it is clear to you, F11 and F12, what is the difference. Okay, practice this, and next time, next episode, we will see you again. Bye.